धर्मांतरण मामले में सपा नेता चुप। बलरामपुर के सदर विधायक बोले, धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ शांगुर को लेकर समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। बलरामपुर के सदर विधायक पलटू राम और तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने धर्मांतरण के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ शांगुर को लेकर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक पलटू राम ने प्रेस वार्ता में कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता शांगुर के विरोध में बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, शांगुर पूरे देश में अमन और शांति बिगाड़ने का काम कर रहा था। वह हिंदू बहन बेटियों और युवकों का धर्मांतरण करा रहा था। तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने कहा कि शांगुर ने बलरामपुर की धरती को पूरे देश में बदनाम किया है। उन्होंने बताया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले को लेकर गंभीर है। सरकार ने शांगुर को जेल भेज दिया है और उसका साथ देने वालों पर अब कार्रवाई होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा जिला उपाध्यक्ष ब्रिजेंद्र तिवारी, जिला कार्य समिति सदस्य संदीप उपाध्याय, वरिष्ठ भाजपा नेता डीपी सिंह और जिला मीडिया संयोजक अवधेश पांडे समेत कई नेता मौजूद थे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही सूक्ष्म मेरे आमंत्रण पर आप सभी लोगों की उपस्थिति हुई। इसके लिए हम अपने तरफ से और माननीय विधायक कैलाश नाथ की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी जनपद बलरामपुर की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब जानते हैं कि किस तरह से बलरामपुर ही नहीं, अभी प्रदेश और पूरे देश के अमन चैन को बिगाड़ने का काम बलरामपुर की ही धरती खौला पर जलालुद्दीन उर्फ शांगुर बाबा के द्वारा जिस तरह से धर्मांतरण का कार्य कराया जा रहा था, ये बलरामपुर के लिए बहुत ही शर्मनाक विषय है। अभी हम लोग हरिद्वार गए थे और हरिद्वार में जब इसकी चर्चा होने लगी, जब हम लोगों ने बताया कि हम बलरामपुर से विधायक हैं, फिर वहाँ ये चर्चा होने लगी कि बलरामपुर में इस तरह की कार्रवाई चल रही थी और वहाँ के लोग क्या कर रहे थे। तो वहाँ के लोग तो हमसे मीडिया से लेकर के नेताओं से लेकर के सबसे सवाल पूछ रहे थे कि इतनी कार्रवाई वहाँ चल रही थी धर्मांतरण की, देशद्रोह का ये कार्य चल रहा था, इतना बड़ा अपराधी ये अभी तक कैसे जेल के सलाखों के पीछे अभी तक क्यों नहीं गया। ये सवाल आज देश के हर कोने कोने पर हो रहा है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज अगर उनकी सरकार ना होती तो जलालुद्दीन जैसे देशद्रोही, जलालुद्दीन जैसे अपराधी आज पुलिस के शिकंजे में ना आते और जब तक वो पुलिस के शिकंजे में ना आते तब तक उनके द्वारा की जा रही उन तमाम प्रकार के देशद्रोही आपराधिक कृत्य को आज सामने हम सब लाने में अक्षम हैं। आज जिस तरह से हमारे बलरामपुर के लोगों का कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के जबान पर यह बात आ रही है कि हमारे ही इसी धरती पर इस तरह से कार्य हो रहा था, और आज जिस तरह से एटीएस और एसटीएफ की कार्रवाई हुई है, जिस तरह से ईडी के छापे पड़ रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने हमारी बहन और बेटी का एक जो उन्होंने रेट फिक्स कर रखा था, आज हमारा सर शर्म से झुका हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो संकल्प था, जो जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति थी कि अपराधी कितना भी बड़ा होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, ये आज योगी जी ने करके दिखाया। आज मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, खास करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कि अभी तक उनका और उनकी पार्टी के किसी नेता का कोई बयान जलालुद्दीन शांगुर बाबा जैसे दुर्दांत अपराधी और देशद्रोही के विषय में कोई उनका बयान अभी तक नहीं आया। इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित जलालुद्दीन और शांगुर आज योगी जी की सरकार के शिकंजे में फंसा है। निश्चित तौर पर जिन बहन बेटियों के धर्मांतरण का कार्य कराया गया, जिनको जबरदस्ती एक विशेष धर्म को अपनाने के लिए मजबूर किया गया, अरबों रुपए की जो फंडिंग हुई, आज सारा का सारा काला चिट्ठा आज सबके सामने है। आज समाजवादी पार्टी जिस पीडीए की बात करती है, उस पीडीए में पिछड़ी जात के भी लोग हैं, उस पिछड़ी जात के भी बहन बेटियों का रेट उसमें
धर्मांतरण पर फिक्स कर रखा है, जो सार्वजनिक हो चुका है। जो डी की बात करते हैं दलित की, उनके भी बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का जो सौदा उसने किया है, जो उन्होंने रेट फिक्स किया धर्मांतरण का, वो भी उसी में